हमने क्वेश्चन नंबर जो चा का था, यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर चा को सॉल्व कर लिए थे। अब हमको आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे पहले कि 23 क्या कह रहा है। तो कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योग 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इन्हें हमको क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है दो वर्गों का, और दो वर्गों का परिमाप हमको दे रखा है, और हमसे दोनों जो वर्ग हैं दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन हमारा सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है ये। तो बात करें जो पहली शर्त क्या है इसकी, तो इसकी जो प्रथम शर्त है, तो प्रथम शर्त जो है यानी प्रथम शर्त से तो कह रहा है कि दो वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? दो वर्ग हैं, यानी दो वर्ग हैं, और कह रहे हैं इन दोनों वर्गों का जो क्षेत्रफल है वो 157 मीटर स्क्वायर है। यानी कह रहे हैं कि दो वर्ग हैं, इन दोनों वर्गों का जो क्षेत्रफल है 157 मीटर स्क्वायर है। तो हम इसका मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। तो कैसे कर लेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा पहले वर्ग की भुजा x है, यानी पहले वाली जो वर्ग है इस वर्ग की जो ये भुजा है तो इस भुजा को मान लेते हैं हम कि x है, इसको मान लेते हैं कि x है। फिर लिख देंगे दूसरे वर्ग की भुजा, यानी दूसरे वर्ग की भुजा मान लेते हैं y, यानी इसको x मान लिए और इसको मान लिए y। हो गया। तो अब देखें सूत्र क्या होगा, तो सूत्र होता है क्षेत्रफल का। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे इसका भी सूत्र वही होगा, भुजा स्क्वायर। और दोनों का जो क्षेत्रफल का योग कितना दिया है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग दे रखा है 157 मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। फिर देखते हैं भुजा एक इसकी, तो इसकी भुजा क्या है? x है, तो हो जाएगी x स्क्वायर। भुजा ये इस वर्ग की बात हो रही थी, इस वर्ग की भुजा क्या है? हमने y मान रखा है, तो इसका भुजा हो जाएगा y स्क्वायर, तो हो जाएगा स्क्वायर बराबर 157 मान। तो ये हमको मिल गया समीकरण फर्स्ट। क्या मिल गया? समीकरण फर्स्ट मिल गया। और जो दूसरी शर्त है वो दूसरी शर्त क्या है, देखो दूसरी शर्त से देखते हैं। जो दूसरी शर्त ये है कि अगर इस त्रिभुज का अगर इस जो वर्ग है इस वर्ग का परिमाप निकालें और इस वर्ग का परिमाप निकालें, दोनों के वर्गों का परिमाप निकालें और इसको जोड़ दें, कितना आना चाहिए? 168 आना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि जो पहला वाला वर्ग है, पहले वर्ग का परिमाप प्लस दूसरे वर्ग का परिमाप, यानी पहले वर्ग का परिमाप निकालना है, फिर दूसरे वर्ग का परिमाप निकालना है, फिर क्या करना है? दोनों को ऐड कर देना है, और ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 68 आना चाहिए। ये अब वर्ग का सूत्र क्या होता है, यानी वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा प्लस दूसरे वर्ग का परिमाप, यानी परिमाप क्या होगा? 4 गुणे भुजा। इसका भी यही सूत्र होगा। ठीक। अब ये क्या है? पहले वर्ग, तो पहले वर्ग की भुजा को हमने क्या मांगा है? पहले वर्ग की भुजा को हमने x माना है, तो इसकी भुजा हो जाएगी x, यानी 4 गुणे x। अब दूसरे वाले वर्ग की भुजा को हमने क्या माना है? दूसरे वाले जो वर्ग है इसकी भुजा को हमने y माना है, तो हो जाएगा 4 गुणे y बराबर 68, यानी 4x प्लस 4y बराबर हो जाएगा 68। अब देखें सब में 4 4 है तो क्या करेंगे? 4 हम ले लेंगे कामन। जब 4 कामन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस y बराबर 68। अब x प्लस y, 4 इधर गुणा कर इधर जाएगा तो करेगा भाग, जब भाग करेगा तो कितना हो जाएगा? 4 का नाम 4 और 4 का नाम 4
बचा 2 और 8, 4 7 28, यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा 17। तो ये बन गया हमारा x प्लस वाई बराबर 17। और हमको अगर y का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, y का मान अगर निकालना हो तो कर देंगे 17 माइनस x, तो हमको y का मान मिल जाएगा। ये हमको मिल गया समीकरण नंबर सेकेंड, यानी हमको 2 समीकरण मिल गए हैं। अब क्या करेंगे, यानी हमको y का मान मिल चुका है और इस y का मान हम रख देंगे इस समीकरण में, यानी समीकरण पहले में क्या करेंगे y का मान रख देंगे। चलिए रख देखते हैं, लिख देना है आपको y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो समीकरण फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157, सूत्र दिया है। हम y का मान रख देंगे, तो y की जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, y की जगह लिख देंगे तो हो जाएगा 17 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 157, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर और सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर माइनस 2a की जगह क्या है 17, बी की जगह क्या है x माइनस बी बराबर 157 हो जाएगा। अब देखो एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा एक एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, कितना हो जाएंगे 2x स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 17 का अगर वर्ग करेंगे हम लोग, इस तरह का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 289, फिर क्या है माइनस 17 दूना 34 x बराबर हो जाएगा 157। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखें तो 2x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है माइनस 34x, इसको भेज देंगे उधर, तो इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 157, इधर प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 1। अब देखिए क्या है, यहाँ पे देखें 2, यहाँ पे 2 ले लेंगे पहले कॉमन, जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 17x हो जाएगा 17x बराबर इधर कितना होगा, इधर देखो अब 289 में से अगर हम लोग 157 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो देखिए 9 क्या दिया है 9 में से 7 जाएगा हो जाएगा 2, यहाँ 8 में से 5 क्या हो जाएगा 3, 2 में से 1 क्या हो जाएगा 132, यानी कितना हो जाएगा 132। यहाँ पर चिन्ह बड़े का लगा, बड़े का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। आगे देख के क्या होता है, अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 17x बराबर 132। अब यहाँ पे 2 है, गुणाकार यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा 2 करेगा भाग। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 17x बराबर, अब भाग करेंगे ना 2 का नाम 2, 2 छक्के 12, 1 2 छक्के 12, यानी हो जाएगा माइनस के 66, कितना हो जाएगा 66। यानी अब जो एक्स स्क्वायर माइनस 17x, अब इधर माइनस का 66 इधर माइनस में है, अगर बराबर के इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 66 बराबर हो जाएगा 0, यानी अब इतना हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 संख्या यानी ऐसी 2 संख्याएं लो जो गुणा करने पे आना चाहिए 66, उनको जोड़ो या घटाओ तो आना चाहिए 17। आपको सोचना विचारना है, तो 2 संख्या लेना है, जैसे मान लेते हैं 11 गुणा 6 करें, 11 गुणा 6 करें कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 11 छक्के 66। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ना तो कितना आना चाहिए 17, देखो आ जाएगा 11 प्लस 6 कितना आ जाएगा, हो जाएगा 17। तो अब 17 की जगह लिख देंगे 11 प्लस 6, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 17 के जगह भी देंगे 11 प्लस x यानी 6x प्लस लिख देंगे 66 बराबर 0। आप देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस गुणे माइनस कर माइनस गुणे प्लस करेंगे हो जाएगा माइनस, 11 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11x, फिर माइनस गुणे प्लस करेंगे तो हो जाएगा माइनस, अब 6 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 66 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखो x इसमें भी है x इसमें भी, तो x ले लेते हैं हम कॉमन, तो क्या बचा, एक बचा x माइनस 11। अब यहाँ पे देखो 6 यहाँ पर भी 6 यहाँ पे, तो हम ले लेंगे 6 कॉमन, क्या लेंगे 6 कॉमन,
तो -6 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा, यहाँ पे बचा x। यहाँ पे देखो माइनस, जब माइनस गुणे माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस। अब 6 कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 11 बराबर 0। यानी देखो ए भी सेम है, ए भी सेम, इसको हम एक तरफ लिख लेंगे। अब इसको लिख देंगे एक ब्रैकेट में इधर। आप देखते हैं, यानी x -11 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, हो जाएगा 11, x बराबर 11। इधर देखिए x -6 बराबर 0 है, अगर ये बराबर किधर है तो माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा 6। यानी हमको देखा जाए तो एक x का मान हमको मिला 11, एक x का मान हमको मिला है 6। तो क्या हुआ, हमको यहाँ पे क्या मिल चुका, तो हमको यहाँ पर x का मान मिल गया। किसका मान मिल गया है, x का। तो y का मान निकालेंगे, तो y का मान कैसे निकलता है, x का मान रखने पर रख के देखते हैं। तो सूत्र हमने क्या, एक समीकरण, द्वितीय समीकरण क्या था, दूसरा वाला समीकरण था ये, y बराबर 17 - x। तो हमको देखो x के 2 मान रखे मिले हैं, तो दोनों को रख करके हम चेक करेंगे। एक बार हम 11 रखेंगे, एक बार 6 रखेंगे। x बराबर यानी y बराबर 17 - x। तो पहले हम 11 रखते हैं, तो 17 - x की जगह पर हम 11 रखेंगे तो क्या होगा, 17 में से 11 जाएगा, हो जाएगा 6। यानी y का मान हमको कितना आया, 6। और एक बार क्या रखते हैं, 6 रख के देखते हैं। तो 17 - 6 रखेंगे, कितना हो जाएगा, 17 में से 6 गया तो हो जाएगा 11। यानी हमको y के 2 मान हो गए। यानी जब हम लोग x का मान लेंगे, यानी जब हम लोग लेंगे x का मान 11 तो y का मान आएगा 6। अगर हम लेंगे x का मान अगर x का मान हम लेंगे 6 तो y का मान आएगा 11। यानी आपको 2 आंसर मिलेंगे। कितने आंसर, 2 आंसर। और आपके आंसर में भी 2 आंसर दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, ऐसे ही इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक अगला क्वेश्चन यानी अथवा में दिया हुआ है कि एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर की धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लगता है। धारा की चाल बताइए। यानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो ये 6 नंबर के क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को आपको जरूर तैयार करके जाना है, क्योंकि 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कुछ अलग ही करके आना है, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसे कहने का मतलब ये है कि अगर धारा की दिशा में चलते हैं तो क्या होता है, थोड़ा कम समय लगता है, और अगर धारा के उल्टा चलते हैं तो अधिक समय लगता है। तो उसी में क्या कह रहा है, चाल की मात्रा पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम लिख लेंगे चाल की, धारा की चाल निकालेंगे। तो धारा की चाल हमको पता नहीं है तो मान लेंगे माना धारा की चाल x है। कितनी है, धारा की चाल x है, और नाव की चाल हमको दे रखा है। क्वेश्चन कितना दे रहा है, 18 किलोमीटर। तो लिख लेंगे नाव की चाल हमको दे रखा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया। अब कह रहा है कि धारा के दिशा में चलने पर कम समय लगता है, धारा के उल्टा चलने में ज़्यादा समय लगता है। इसको पहले लिखते हैं। तो लिख देंगे धारा के अनुकूल चाल, यानी धारा की दिशा में अगर चलते हैं तो उसकी चाल क्या होगी, तो उसकी चाल हो जाएगी 18। यानी क्या हो गया, एक तो नाव चल रही है और उसमें धारा भी चल रही है। तो नाव की चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की कितनी है, x किलोमीटर प्रति। यानी दोनों दो चाल यहाँ पे हैं, तो दोनों चाल जुड़ जाएंगी, तो 18 + x हो जाएंगे। अगर हम लोग धारा के उल्टा चलते हैं, धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल अगर चलेंगे तो मान लेते हैं हम धारा इधर की तरफ बह रही है, हम अगर इधर की तरफ आएंगे तो हम इधर की तरफ आ रहे हैं, ये धारा क्या करेगी, इसके चाल को कम करेगी। क्या करेगी, कम करेगी। यानी नाव की चाल तो 18 किलोमीटर है और जो धारा की चाल क्या है, x, यानी उल्टा जाएगी। जो उल्टा जाएगी तो क्या होगा, इसके चाल में कमी लाएगी। तो कितनी कमी लाएगी, x, तो इसका हो जाएगा ये। इतना हो गया। अब देखें जब धारा के अनुकूल दिशा में चल रही है तो इसका समय क्या होगा, जब धारा के अनुकूल दिशा में चलने पर समय क्या होगा।
तो हो जाएगा, समय का सूत्र क्या होता है, समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। आपको क्वेश्चन दे रखा है दूरी कितनी है, दूरी हमको दे रखा है 24 किलोमीटर है, और चाल धारा के अनुकूल कितनी हो जाएगी 18 + 1 हो जाएगी। अगर धारा के प्रतिकूल में देखते हैं समय कितनी होगी, जब धारा के प्रतिकूल चलेगी तब कितना समय लगेगा, तब दूरी कितना दिया है, दूरी है 24, और चाल कितनी है, चाल है 18 - 1। यानी जब धारा के अनुकूल दिशा में चलेगी तो उसमें जो समय लगेगा इतना लगेगा, अगर धारा के प्रतिकूल दिशा में चल रही तो समय इसमें इतना लगेगा। इतना हम लोगों ने पहले सॉल्व कर लिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर धारा की दिशा में चलते हैं तो 1 घंटा कम समय लगता है, अगर धारा के उल्टा दिशा में चलते हैं तो 1 घंटा का अधिक समय लगता है। ये क्वेश्चन कह रहा है, तो इसको पहले की देखते हैं। तो हम लिख लेते हैं, एक तरफ लिख लेंगे कि धारा की दिशा में, यानी धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल कितनी है, जब धारा के अनुकूल चलते तो है चाल 24 बटा 18 + 1। अगर धारा की विपरीत दिशा में चलती है तो है 24 बटा 18 - 1। ये चाल है धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में। अब कह क्या रहा है, अब कह ये रहा है कि जब धारा के दिशा में चल रही है तो उसमें 1 घंटा कम समय लगा है, और जब धारा के उल्टा चलती है तो 1 घंटा अधिक समय लगता है। इसका मतलब ये है कि ये तो अधिक समय ले लिया है और इसमें समय लगा है 1 घंटा कम, तो अगर 1 घंटा हम जोड़ देंगे तो दोनों हो जाएंगे बराबर। तो हमने जोड़ दिया। अब देखिए क्या होता है। अब देखें हमको जोड़ मिल गया, लेकिन इसका हर बराबर नहीं है। क्या नहीं है, इसका हर बराबर नहीं, तो इसका हम हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 18 + 1 है प्लस 1/1। इसमें क्या करेंगे हम लोग, 18 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 18 + 1 से ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर देंगे, इसका हो जाएगा हर बराबर। इधर 24 बटा 18 - 1, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। इधर देखो क्या है, 24 बटा यानी प्लस, अब क्या हो जाएगा, अगर 18 + x को अगर 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 18 + x हो जाएगा। अब दोनों हर बराबर हुए क्या, इसमें से कोई एक हर लिख लिया जाएगा ऐसे। इधर क्या है, इधर 24 बटा 18 - x है। अब देखो जब 24 से जो 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 यानी 8 × 4 = 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4 यानी हो जाएगा 42। इधर क्या है प्लस का x बटा 18 + x हो जाएगा, बराबर कितना है 24 बटा 18 - x। अब देखो यहाँ पे कर देंगे तिर्यक गुणा। क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करने का मतलब क्या है कि 42 + x जो है, इसमें 42 + x में 18 - x से गुणा कर देंगे, और 18 + x में 24 से गुणा कर देंगे। किससे, 24 से। अब देखिए गुणा कैसे होता है। अब पहले क्या करेंगे, गुणा करने का तरीका है कि 42 से पहले 18 में कर दें, फिर -x में कर दें। जब 42 को अगर 18 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 42 × 18, फिर 42 को अगर -1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -x × 42। अब हमने क्या किया, 42 में तो पूरे में गुणा कर दिया। अब हम +1 से गुणा करेंगे। जब +1 से 18 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18 × x, फिर +1 से -x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस × माइनस, तो हो जाएगा माइनस, और x को अगर 1 से करेंगे तो हो जाएगा x² बराबर। अब 18 को 24 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18 × 24, फिर 24 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24 का x, इतना हो गया। अब देखिए क्या होता है, अब जब 42 × 18 करेंगे, यानी जब 42 को 18 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 756। अब 42 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 42x, अब प्लस 18x माइनस x² बराबर 18 को अगर 24 से गुणा करेंगे, यानी 18 को 24 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 432। कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 432, फिर प्लस 24x है तो हो जाएगा 24x। अब क्या करेंगे, थोड़ा सीरियल में रख देते हैं। अब देखो ये -x यहाँ पे, इसको हम पहले लिखते हैं -x², इसको हमने लिख दिया। अब क्या बचा, अब इसको लिख लेंगे -42x। अब x वाला इधर कौन है, इधर x वाला सॉरी जब -42 और +18, यानी जब 42 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा,
जब 42 में से हम लोग 18 बचाएंगे तो 12 में से 8 गया 4 बचा, और 3 में से 1 गया 2, यानी बचेगा 24x, चिन्ह बढ़ेगा लगेगा, यानी हो जाएगा -x² -24x, यानी इतना ए भी सॉल्व हो चुका। अब इधर देख लेते हैं, इसको भी बुला लेते हैं। इधर प्लस में 24 है, बराबर के इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 24x बराबर, नहीं सॉरी, बराबर हो गया। यहाँ क्या है 756, यानी ये है 756, तो हो जाएगा प्लस का 756, ये प्लस का है 432, उधर से अगर इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 432, ये पूरा हो जाएगा 0। अब देखो -x² -24 और -24 हो जाएगा माइनस का 24 24 48x, इधर देखते हैं प्लस। आप 756 में से 432 घटाएंगे कितना होगा, 6 में से 2 गया हो जाएगा 4, 5 में 3 गया हो जाएगा 2, और 7 में से 4 गया हो जाएगा 3 बराबर 0, यानी हमको ऐसा मिल गया। तो यहाँ पे हम कर लेंगे माइनस को कामन, जब माइनस कामन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x², यहाँ जब कामन करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 48 यानी 48x, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस का 324 बराबर हो जाएगा 0, माइनस उधर चला जाएगा तो ये बचेगा क्या, बचेगा x² प्लस 48x माइनस 324 बराबर हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखते हैं, कह रहा है कि इसको गुणा करो, यानी गुणा करने पे आना चाहिए 324, और जोड़ो या घटाओ तो कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए। तो क्या होगा, देखो 54 गुणे अगर 6 करें तो हो जाएगा 324, कितना हो जाएगा 324, अगर 54 में से हम 6 घटा दें तो हो जाएगा 48, यानी हमको मिल गया। तो क्या करेंगे, 48 की जगह पर हम 54 - x लिख देंगे, तो हो जाएगा x² प्लस 54 - 6 x माइनस 324 बराबर 0 हो जाएगा। अब देख सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा x² प्लस 54 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 54x, -6 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -6x माइनस 324 बराबर 0। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो हम x को कर लेंगे कामन। x को कामन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 54। यहाँ पर देखते हैं -6 कामन हो सकता है तो लिख देंगे -6 कामन, तो हो जाएगा x प्लस, यानी माइनस है, जब माइनस कामन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ माइनस है तो आ जाएगा प्लस। जब 324 को 6 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 54 बराबर 0। अगर देखें यहाँ पर ए भी बराबर है, ए भी बराबर है, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 54, इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे और इसको लिख देंगे एक ब्रैकेट में, x माइनस 6 बराबर 0 हो गया। आप देखते हैं, तो अब देखो क्या हो गया, x प्लस 54 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 54। अगर x माइनस 6 बराबर 0 करें तो हो जाएगा x, यानी -6 इधर माइनस में उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस में 6। अब देखो, एक हमारा x का मान आया है -x, एक आया है, यानी एक x का मान आया है -54 और दूसरे x का मान आया हुआ है 6। तो आप देखो, चाल तो माइनस में तो आएगी नहीं, वो किस में आएगी, चाल हमेशा आएगी प्लस में ही, तो क्या होगा, ये वाला मान सही होगा, यानी x बराबर 6 लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, 6, यानी हमने क्या माना था कि हमें माना था धारा की चाल हमने माना था x है, x का मान कितना आ गया 6, यानी धारा की चाल कितनी होगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको धारा की चाल पूछ रहा था, हमको धारा की चाल पता चल गई है।